Rule number 8, the comparative in ER is not used when we compare two qualities in the same person. अभी हमने जो सारी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ी वो कब यूज़ होंगी, ER और ESC वाले फॉर्म्स कब यूज़ होंगे, जब हम क्या करें, एक पर्सन को या एक थिंग को दूसरी थिंग से कंपेयर करें, सही है। लेकिन जब किसी एक पर्सन, सेम पर्सन या सेम थिंग की दो क्वालिटीज बयान की जा रही हों, क्या वाली दो क्वालिटीज बयान की जा रही हों, तब ER और EST वाले फॉर्म्स यूज नहीं होंगे। जैसे कि मैंने दो सेंटेंस यहाँ लिखे हुए हैं, एक है अरसलान इज मोर स्मार्ट देन ब्रेव, लेकिन एक और सेंटेंस है अरसलान इज स्मार्टर देन ब्रेव। यहाँ पे देखें स्मार्ट की जो कंपेरेटिव होती है वो कौन सी होती है, ER से, स्मार्टर। लेकिन हमने क्या किया है, इसको मैंने इस सेंटेंस को गलत लिखा है, यहाँ पे देखें, सही है, और ऊपर वाले सेंटेंस को सही क्यों लिखा है, ये ऊपर वाला रूल देखें कि हम क्या कर रहे हैं, एक पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए ये वाली फॉर्म, स्मार्टर वाली फॉर्म नहीं चलेगी, सही है। तो इसकी कंपेरेटिव कैसे बनेगी, इस फॉर्म में मोर के साथ, अरसलान इज मोर, दो क्वालिटीज हो गई ना अरसलान की, एक तो स्मार्ट और दूसरी ब्रेव। एक पर्सन की दो क्वालिटीज कंपेयर की जा रही हैं, तो आप इसको कंपेयर करने के लिए, इसकी कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर लगाएंगे साथ में, सही है। अच्छा, रूल नंबर 9 पे हम चलते हैं। रूल नंबर 9 क्या बोलता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर द लेटर टर्म ऑफ द कंपैरिजन मस्ट एक्सक्लूड द फार्मर। अभी इसमें बोल रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने जैसे दूसरे कई ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट, एक चीज अपनी तरह की दूसरी कई चीजों से कंपेयर की जा रही है। जैसे हनी की क्वालिटी क्या है, स्वीट, सही है। अगर हम इसकी स्वीटनेस को कंपेयर करें दूसरी चीजों से, तो हमें क्या करना होगा, इसको सेंटेंस में एक्सक्लूड करना होगा। कैसे, हनी इज हेल्दियर देन एनी अदर स्वीट, हमें क्या लगाना होगा, अदर लाजमी लगाना है, हनी इज हेल्दियर देन एनी अदर स्वीटनर। अभी स्वीटनर्स में से मिसाल के तौर पर अगर हम अदर नहीं लगाते तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, हनी इज हेल्दियर देन एनी स्वीटनर। एनी स्वीटनर का मतलब है कि हम इसमें हनी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इसका मतलब होगा हनी इज हेल्दियर देन हनी, सही है। ऐसे तो सेंटेंस सही नहीं होगा, इसीलिए हमें क्या करना होगा, ये जो पहले वाला जिसको कंपेयर किया जा रहा है उसको आगे जाके एक्सक्लूड मतलब निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनाने के लिए अदर यहाँ पे लाजमन लगाना होगा। अच्छा, हम चलते हैं, अभी 9 रूल्स हो गए। इसमें एडजेक्टिव्स बनाने के रूल्स भी थे, इसमें एडजेक्टिव्स की मिस्टेक्स जो होती हैं कॉमन वो भी थी। अभी हम चलते हैं आगे, इरेगुलर कंपैरिजंस। सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड irregularly. Their comparative and superlative are not formed from the positive. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके सुपरलेटिव और कंपैरेटिव अपनी पॉजिटिव डिग्री से नहीं बनते। जैसे हम बना रहे थे, मिसाल के तौर पर पहले जो रूल्स हमने यूज किए, जैसे यहाँ पे हो गया स्मार्ट, सही है। इसकी कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट। यहाँ पे देखें, हमने इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या किया है, इसी को ही यूज किया है, स्मार्ट को ही, अब मतलब इसकी पॉजिटिव को ही यूज किया है, जस्ट आखिर में ER और ESC लगा दिया। और ब्यूटीफुल है, क्या करेंगे यहाँ पे, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे लिखेंगे। मतलब समझाने का क्या है कि ब्यूटीफुल को ही हमने यूज किया, मतलब इसकी पॉजिटिव को ही यूज किया इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। लेकिन इस रूल में क्या बोल रहा है कि आप ये सारे रूल्स भूल जाओ जब ये वाले एडजेक्टिव्स हों, क्योंकि इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए इनके जो रूट एडजेक्टिव्स हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, वो यूज नहीं होंगे।
जैसे कि गुड हो गया और वेल हो गया, सही है। तो इनकी कंपेरेटिव यहाँ पे देखें कंप्लीटली डिफरेंट है। गुड की और वेल की कंपेरेटिव क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है, और सुपरलेटिव भी कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो पहले वाले रूल्स हम सीख के आए हैं एडजेक्टिव्स बनाने के, वो फॉलो नहीं करेंगे ये वाले जो एडजेक्टिव्स हैं। जैसे लिटिल हो गया, इसकी लेस भी होती है कंपेरेटिव और लेसर भी होती है। इसी तरह से इसकी सुपरलेटिव क्या होती है, लीस्ट। अच्छा, लेट हो गया, इसकी दो कंपेरेटिव होती हैं, एक लेटर और लेटर। सेम तरीके से इसकी दो सुपरलेटिव होती हैं, लेटेस्ट एंड लीस्ट, सही है। जैसे फार हो गया, इसकी फर्दर भी होती है, फार्दर भी होती है, फार्दर भी होती है और फर्दर भी होती है, फारदेस्ट भी होती है और फर्देस्ट भी होती है, फारदेस्ट, सही है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, ये जो एडजेक्टिव्स हैं एरर्स तकरीबन इन्हीं में से ही निकलती हैं। इनके रूल्स समझने हैं कि लेस जो है इसमें और लेसर में क्या फ़र्क है, कहाँ पे ये यूज़ होंगे, ये चीज़ें हमने समझनी है। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, द डबल फॉर्म्स ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। जैसे यहाँ पे देखें, ये भी लिटिल की कंपैरेटिव लेस भी है और लेसर भी है, लेकिन इनके यूजेज का फ़र्क होता है। तो डबल फॉर्म्स हो गई कंपैरेटिव की, और इस तरह से लेट की डबल है कंपैरेटिव और डबल हैं सुपरलेटिव डिग्रीज। तो इनमें डिफरेंस क्या होगा और कहाँ पे ये यूज़ होंगे, इनके रूल्स क्या हैं, ये हम सीखेंगे। पहली जो चीज़ है वो है लेटर कहाँ पे यूज़ होगा और डबल टी वाला लेटर कहाँ पे यूज़ होगा, लेटेस्ट कहाँ पे यूज़ होगा और लास्ट कहाँ पे यूज़ होगा, ये रूल समझने हैं। अभी पहले जो है लेटर एंड लेटेस्ट पे आते हैं। ये जो लेटर और लेटेस्ट हैं ये टाइम रिफर करते हैं, ये कब यूज़ होंगे, टाइम के लिए यूज़ होंगे। जैसे लेटर हो गया बाद में आने वाला, सही है, और लेटेस्ट हो गया ये भी टाइम के लिए ही यूज़ होगा। सेम तरीके से ये डबल टी वाला लेटर और लास्ट ये किस लिए यूज़ होंगे, किसी चीज़ की पोजीशन शो करने के लिए। कैसे, हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि शी इज़ लेटर देन शी इज सपोज टू, इसका मतलब है वो लेट आई है, जिस टाइम पे वो आने वाली थी उससे लेट आई है, मतलब ये लेट आने वाला काम क्या है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए हमने सिंगल टी वाला लेटर यूज किया, सही है। और देन आ गया, इसका मतलब है कंपैरेटिव डिग्री है। सेम तरीके से अगर एक और क्वेश्चन, एक और सेंटेंस देखें, डिड यू हियर द लेटेस्ट न्यूज, डिड यू हियर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द रॉबरी। अभी यहाँ पे देखें, लेटेस्ट का मतलब है सबसे नई, सही है, नई न्यूज। तो नई न्यूज किसको शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है, तो इसीलिए हमने लेटेस्ट यूज किया, लास्ट यूज नहीं किया। हालांकि इसकी लेट की सुपरलेटिव कौन सी थी डिग्री, वो लास्ट भी थी, लेकिन यहाँ पे लास्ट यूज नहीं किया, हमने क्या किया, लेटेस्ट यूज किया। इसी तरह से हम आते हैं अभी लेटर और लास्ट वाले पे। लेटर एंड लास्ट किसके लिए यूज होते हैं, पोजीशन के लिए। तो अभी एग्जांपल्स देखें, द लेटर एपिसोड्स, द लेटर एपिसोड्स आर बोरिंग, इसका मतलब है जो बाद में आने वाली, अगर एक ड्रामा वगैरह की एपिसोड्स आती हैं 1 2 3 4, अभी इसका मतलब है ये जो हैं पहले वाली एपिसोड्स हैं ये होंगी बाद वाली, तो बाद वाली के लिए क्या होगा यूज, लेटर। बाद वाली सीक्वेंस में लास्ट में बाद में आने वाली के लिए हमने क्या किया, लेटर। तो यहाँ पे देखें 3 और 4 की पोजीशन शो हो रही है यहाँ पे, तो पोजीशन शो करने के लिए हम क्या करेंगे, डबल टी वाला लेटर यूज करेंगे। जैसे द लेटर एपिसोड्स आर बोरिंग। इसी तरह से कैन यू सी द लास्ट पर्सन इन द रो, अभी रो में कुछ लोग बैठे हैं, हमने क्या किया, लास्ट वाले पर्सन को ही पॉइंट आउट किया है। तो लास्ट क्या चीज शो कर रहा है, इस पर्सन की पोजीशन, कि ये लास्ट में बैठा है, सही है। अच्छा, अभी हम चलते हैं एल्डर, ओल्डर,
एंड ओल्डेस्ट के डिफरेंस को पढ़ने। एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड ओनली ऑफ पर्सन्स नॉट ऑफ एनिमल्स एंड थिंग्स। ये एल्डर और एल्डेस्ट किसके लिए यूज होंगे? पर्सन्स के लिए। ये आपने याद रखना है, किसके लिए? पर्सन्स के लिए ही यूज होंगे, एनिमल्स या फिर थिंग्स के लिए यूज नहीं होंगे। और इनके ज़्यादा यूज अभी कहाँ पे यूज होता है? इनका जो मेन डिफरेंस होता है वो ये वाला होता है कि नाउ कन्फाइंड टू मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। अगर हम सेम फैमिली वाले मेंबर्स के लिए यूज कर रहे हैं कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, तो वहां पे हम एल्डर और एल्डेस्ट यूज करेंगे सेम फैमिली के लिए, ये याद रखो आप। दूसरी फैमिली वाले के लिए यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम ओल्डर और ओल्डेस्ट यूज करेंगे। सही है? एग्जाम्पल देखें, क्या आगे देखें क्या होता है। एल्डर इज नॉट यूज्ड विथ देन। यहाँ पे क्या होगा? जब हम एल्डर यूज करेंगे तो उसके साथ देन, कंपेरेटिव के साथ हम क्या करते हैं? बाद में जाके देन यूज करते हैं ना। मिसाल के तौर पर हम बोल रहे हैं असलम इज ओल्डर देन सलीम। यहाँ पे देखो असलम इज ओल्डर देन सलीम, तो ओल्डर के बाद देन लगाया कंपेरेटिव बनाने के लिए। लेकिन जब एल्डर यूज होगा तो उसके साथ देन नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे देखें सलीम इज माय एल्डर ब्रदर, एक तो हो गया ये एल्डर यूज हो गया किसके लिए? पर्सन के लिए। और दूसरी चीज कि एल्डर के साथ हमने देन नहीं लगाया। अगर एल्डर के साथ देन लगा हुआ हो तो वो एरर होगी लाजमन। सही है? शी इज हर एल्डेस्ट सिस्टर। एल्डर और एल्डेस्ट दोनों का काम सेम ही है। सही है? लेकिन एल्डेस्ट क्या है? सुपरलेटिव है, और एल्डर क्या है? कंपैरेटिव है। शी इज हर एल्डेस्ट सिस्टर। यहाँ पे देखो पर्सन बिलोंगिंग, अगर एल्डेस्ट हमने यूज किया तो इसका मतलब है कि ये जो हर है ये वाली, ये इसकी फैमिली मेंबर है लाजमन। सही है? अगर हम ओल्डर वगैरह यूज करते तो फैमिली मेंबर भी हो सकता था और फैमिली के अलावा भी हो सकता था। जैसे असलम इज ओल्डर देन सलीम। सही है? तो ये हो सकता है कि असलम और सलीम रिलेटिव फैमिली में एक ही फैमिली के हैं, या फिर दूसरी फैमिली के भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज पर्सन बिलोंग, यहाँ पे देखें पर्सन बिलोंगिंग टू सेम और अदर फैमिली, इसीलिए हमने ओल्डर लगा दिया। दिस बुक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट वर्क्स। तो यहाँ पे डिफरेंस अलग हो गया, हमने यहाँ पे ना ही एल्डर लगाया ना ही एल्डेस्ट लगाया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे थिंग की बात कर रहे हैं। बुक क्या है? ना पर्सन नहीं है, थिंग है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? ओल्डेस्ट। अगर हम यहाँ पे एल्डेस्ट लगा देते तो वो एरर होती, क्योंकि थिंग्स के लिए एल्डेस्ट नहीं लगता। अभी के लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फर्दर रूल्स सीखेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।